जंजीर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो डॉक्टर बाबू, हमें इसमें से किसी की आवाज आई, ऐसा लग रहा है इसमें कोई है। अरे कहना, कैसी बातें कर रही हो? ये संदूक है, इसमें कोई कैसे हो सकता है? तुम्हें कोई वहम हुआ होगा। हाँ, आलिया बिल्कुल सही कह रही है। अरे इसमें तो पुराना सामान रखा है। तुम परेशान मत हो, मैं नौकरों को बोलकर से स्टोर रूम में रखवा देता हूँ। नहीं डॉक्टर बाबू, हम सच कह रहे हैं, हमें इसमें से किसी की आवाज आई। हो सकता है वो चोर वापस आकर इसमें छुप गया हो। डॉक्टर बाबू, हमें देखना चाहिए एक बार। अरे वो वापस कैसे आ सकता है जब मैंने उसे बाहर जाते हुए देखा है? और वो आएगा क्यों? जेल जाने के लिए। आप सही कह रहे हैं डॉक्टर बाबू, लेकिन एक बार खोल कर देखने में हर्ज का है। डॉक्टर बाबू, हमारी तसल्ली के लिए देख लेने दीजिए, हटिए। अरे गहना, मैं कह रहा हूँ ना कि कुछ नहीं है इसमें। क्या देखोगी तुम? अरे कुछ नहीं तो हमें एक बार देख तो लेने दीजिए, आप हटिए। हम कह रहे हैं ना, हमें एक बार देखने दीजिए। साला बहुत मारा, हमको मौका ही नहीं दिया। कोई बात नहीं, अगली बार हम नहीं देंगे। हवा में उड़ा उड़ा के पटकेंगे, उठा उठा के पटकेंगे। अबे यार, ये तो एकदम खुल्लम खुल्ला छोड़ दिया है। किसी ने गलती से भूले भटके खोल दिया तो साक्षात आयुष्मान के दर्शन हो जाएंगे। हमारे लिए बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। वो क्या कहते हैं, सुरक्षा से सावधानी भली। कुछ तो तिकड़म लगाना पड़ेगा। किसी ने गलती से खोल भी लिया तो आयुष्मान नहीं दिखेगा, दिखेंगे गंदे पुराने कपड़े। हो गई तसल्ली तुम्हें? हाँ, मैं कह रहा था ना कुछ नहीं है इसमें, लेकिन तुमने तो ठान रखी है कि मेरी बात माननी नहीं है तुम्हें। चल आयुष्मान, आयुष्मान ठीक है ना, उसने चेक कर लिया, उसे भी तसल्ली हो गई। हाँ डॉक्टर बाबू, शायद हम कुछ ज्यादा ही सोच रहे थे। आप चलिए हमारे साथ, हमने आपके लिए लेप बनाया, वो लगा देते हैं। आइए। है ना? ये आवाज, ऐसा लगा हमें कोई पुकार रहा है। अब आवाज नहीं, कोई आवाज नहीं आई, हमें भी नहीं आई। आयुष्मान, तुम्हें कोई आवाज आई? नहीं, क्या ना, मुझे लगता है ना तुम्हारे कान बज रहे। पहले तुम्हें लग रहा था कि संदूक में कोई है, अब तुम्हें आवाज आ रही है। ये हुआ क्या है तुम्हें? पता नहीं डॉक्टर बाबू, ऐसा कहा हो रहा है, लेकिन ठीक है, चलिए आप जाने दीजिए। चलो।
संदूक को यहाँ से हटाना होगा। असली आयुष्मान के बाहर आने का खतरा मैं नहीं उठा सकती। सब तुम्हारी ही गलती है। क्या जरूरत थी यहाँ पर आने की? अब देखो ना तुम्हारे प्यार में क्या क्या करना पड़ रहा है मुझे। तो शुक्र है भगवान का कि मुझे इस घर के सारे रास्ते पता है, ऐसे रास्ते जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। इसीलिए तो तुम्हें यहाँ पर इस सीक्रेट रूम में लेकर आई हूँ। आई एम सॉरी आयुष्मान। ये सब मैं अपने लिए नहीं बल्कि हमारे लिए कर रही हूँ। और बस थोड़े टाइम की बात और है, उसके बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे। और अब जो मैं करने जा रही हूँ ना, उसके लिए प्लीज तुम मुझे गलत मत समझना। I'm sorry आयुष्मान, लेकिन मैं तुम्हें होश में नहीं आने दे सकती और ना ही तुम मेरा चेहरा देख सकते हो। लेकिन तुम चिंता मत करो, बहुत ही जल्द तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो बिल्कुल सही कर रही हूँ और तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे थे और मेरे ही रहोगे। डॉक्टर बाबू बैठिए यहाँ पे और अपनी आस्तीन ऊपर कीजिए, हम लेप लगा देते हैं। इसकी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। अरे हमने कहा ना, ऐसे कैसे ठीक है? अगर लेप नहीं लगाएंगे तो चोट ठीक कैसे होगी? अरे मुझे नहीं लगाना है ये लेप। और आपने अपना दूसरा हाथ जेब में काहे डालकर रखा है? निकालिए इसे, इसमें भी चोट लगी हुई होगी। अरे तुम जिद क्यों कर रही हो लेप लगाने की? क्योंकि हम पत्नी आपकी और हमें चिंता हो रही है डॉक्टर बाबू आपकी। आप निकालिए, आप दीजिए। जल्दी से जाके इन कपड़ों को बदल लेती हूँ। अगर किसी ने भी मुझे इन कपड़ों में देख लिया तो खामखा सवाल करेंगे। आलिया, खुद से बड़बड़ाते हुए कहाँ जा रही हो तुम? और घर के अंदर ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? वो आंटी मैं बाहर ही जा रही थी, वो चोर को ढूंढने के लिए। जब से आयुष्मान ने चोर के बारे में बताया ना, मैं डर गई हूँ, इसलिए मैंने ये काले कपड़े पहन लिए ताकि चोर को चोर की तरह ढूंढ लूं। मैं जाकर कपड़े बदल लेती हूँ। हड़बड़ी में कुछ भी बोल दिया, बस कमला आंटी को कोई शक ना हुआ हो। दिन में काले कपड़े पहनकर बाहर जा रही है ताकि कोई इसे पहचान ना सके। बिल्कुल साफ झूठ बोल रही है ये लड़की। कुछ बात तो जरूर है, मुझे कहना को इस बारे में बताना होगा। नहीं कहा डॉक्टर बाबू, आपने पहले ही पट्टी कर ली। मैंने नहीं किया, वो आलिया ने करती थी और इसीलिए तो कह रहा हूँ कि ये लेप लगाने की जरूरत नहीं है, पर तुम सुन ही नहीं रही हो मेरी बात। लेकिन हमने आपसे कहा था कि हम लेप बनाकर ला रहे, तो आपने आलिया से पट्टी काहे करवा ली? तुम्हें इलाज से मतलब है या इलाज करने वाले से? छोटी सी चोट थी, करा ली पट्टी। और वैसे भी तुम्हारा ये लेप किसी काम का नहीं है, अच्छा हुआ नहीं लगाया। फेंको इस हरी चटनी को बाहर। रुकिए डॉक्टर बाबू,
हमें आपसे एक सवाल पूछना है। आज आप मंदिर के सामने पुतला छोड़कर कहाँ चले गए थे? आपको पता भी है डॉक्टर बाबू हम कितना परेशान हो गए थे। और अगर आप चोर को ढूंढने जा भी रहे थे तो हमें या किसी और को बताकर जाते ना। अरे इसमें बताने वाली क्या बात है? तुम क्या चाहती हो, मैं हंगामा करके चोर को सावधान कर देता? नहीं डॉक्टर बाबू, हम तो बस ये कह रहे कि अगर आपने हमें बता दिया रहता तो हम चिंता नहीं करते ना, हमें सबसे झूठ नहीं बोलना पड़ता। और अगर आप हमें बता दे तो हम भी आपकी मदद करते उसे ढूंढने में, उसे पकड़ लेते हम। अरे तुम समझती क्या हो खुद को? नहीं, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी मदद के बिना मैं कुछ कर नहीं सकता? तुम पुलिस हो जो चोर को पकड़ लेती? एक पैसे की अकल नहीं है तुम में, और खुद को मुझसे ज्यादा समझदार समझती हो तुम। डॉक्टर बाबू आप ऐसे क्या बात कर रहे हैं? अरे शुक्र करो बात कर रहा हूं मैं तुमसे, वरना जैसे तुम बात कर रही हो ना, मैं यहाँ खड़ा भी नहीं होता 1 मिनट। जब देखो एक ही बात का रट्टा लगा के रखती हो, एक आई नहीं किया, ऊ का ही नहीं किया, ये क्यों नहीं बताया, वो क्यों नहीं बताया। अरे कितना परेशान चल रहा हूं मैं अपने मेडिकल लाइसेंस की वजह से, कितने सवालों के जवाब देने हैं मुझे, सब ठीक कर पाऊं इसलिए। 36 चीजें चल रही है मेरे दिमाग में, लेकिन तुम्हारे सवाल ही नहीं खत्म होते। अरे मैं तुम्हारी तरह खाली नहीं बैठा रहता हूं मैं। अरे नहीं लगा जरूरी बताना तो नहीं बताया, और आगे भी हर चीज बताकर नहीं कर सकता और नहीं करूंगा। जब देखो दिमाग खराब करती रहती हो। देखिए गहना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।